बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कुर्बानी किन लोगों पर फ़र्ज़ है? कुर्बानी की ईद आ रही है 7 जून 2025 बरोज़ हफ्ता। पाकिस्तान में ईद है, कुर्बानी की ईद है। तो कुर्बानी किन लोगों पर फ़र्ज़ है? पहले तो बात ये है कि जी जो हकदार हैं उसके ऊपर फ़र्ज़ है ही है, और जो हकदार नहीं है या उस पे अगर जो है उसके पास इस्तिताअत है तो उसको कुर्बानी करनी चाहिए। कुर्बानी कोई भी शख्स करे जो है ना उसको करनी चाहिए, कुर्बानी हर एक शख्स को करनी चाहिए। जो भी इस्तिताअत रखता है उसको कुर्बानी करनी चाहिए। अब यहाँ पर ये बयान मसला ये जो बात बयान करने लगा हूँ उसका मकसद क्या है कि आप लोगों को पता चल जाए कि यार हमें कुर्बानी के लिए आयल होते हैं या नहीं होते। इसके लिए सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जो है ना कि आपने देखना क्या है कि जो निसाब ज़कात का होता है, क्या वो ज़कात का निसाब में अगर आप आते हैं तो उसी निसाब के ऊपर कुर्बानी लागू होती है। उलमा का कहना ये है कि जो निसाब ज़कात के लिए है वही निसाब कुर्बानी के लिए। अब ज़कात के लिए क्या होता है कि 7 तोले का सोना है या 52.5 तोले चांदी की है, चांदी या उसकी कीमत है, या आपके घर में सामान इतना है जो ज़रूरत से ज़्यादा है, जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है और उसकी कीमत कितनी है, 52.5 तोली चांदी से ज़्यादा उसकी कीमत है, या आपके पास सामान तजारत है, या आपके पास क्या सामान तजारत है, या आपके पास नकद रकम है। इनमें से कोई भी एक चीज़ हो या इन सारी चीज़ों को मिला के 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर बन जाती है, तो क्योंकि सोने की कीमत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती है, चांदी की कीमत स्थिर रहती है। तो चांदी की कीमत के बराबर अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत के बराबर अगर आपके पास रकम बन जाती है, क्या-क्या चीज़ें घर का सामान मिला लें, घर की ज़रूरत का सामान। अक्सर घरों में ये होता है कि जो है ना 2-2 3-3 कमरे बड़े होते हैं और हम ये कहते हैं कि यार ये हमारा ज़रूरत का या नहीं है। हमने साल में एक दफ़ा उनको निकाल के धो लिया, दो धूप लगा ली, इस्तेमाल हो गया। ऐसे नहीं इस्तेमाल होता। इस्तेमाल क्या होता है, जब तक आप उसको जो है ना सही तरह इस्तेमाल ना कर लें। अब हमारे पास कई डिनर सेट ऐसे होते हैं जो है ना कि जो साल-साल में एक-एक साल में जो है ना साल में एक दफ़ा भी इस्तेमाल नहीं होते, और एंड में क्या करते हैं, साल में जो है ना एक दफ़ा उनको घर की औरतें उतार के उनको धो के फिर वापस रखते हैं, जी इनको हाथ लग गया जी। ये हाथ लगाना इस्तेमाल नहीं करना होता, ये ज़रूरत से ज़्यादा का सामान है, ठीक है? आपके घरों में जो है ना कि गाँव वगैरह में अक्सर जो होता है, ये बड़े-बड़े घरों में अक्सर घरों में ये देखा है कि लोगों ने क्या किया, बिस्तर होते हैं, रज़ाइयाँ तलाइयाँ या बिस्तर, काफ़ी सारी चीज़ें उनके पास एक्स्ट्रा पड़ी होती हैं, पेटियों में बंद रहती हैं जो साला-साल खुलती नहीं है, और बक्सों के बक्से बड़े रहते हैं जो साला-साल खुलते ही नहीं है। अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ें मौजूद हैं तो वो सारी चीज़ें इसमें काउंट होंगी, ठीक है? वो घर के सामान से उनकी कीमत सभी इनकी काउंट होगी, इस चीज़ में लगेगी। आप लोगों ने देखना है कि हमारे पास अगर सोना थोड़ा-सा भी है, 1 तोला है, आधा तोला है, 2 तोले सोना है, वो सोना लगा लें। आपके पास जितनी चाँदी है वो चाँदी लगा लें। घर का जितना सामान ज़रूरत से ज़्यादा है जो आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ये नहीं कि साल में जी 1 दफ़ा इस्तेमाल कर लिए। साल में 1 दफ़ा इस्तेमाल करने का मतलब नहीं होता, क्योंकि साल में 1 दफ़ा जो है ना आप किराए पे भी लाके इस्तेमाल कर सकते हैं। लाज़मी नहीं कि उसको घर में ही स्टोर करके रखें। तो इसलिए जो है ना कि आपने ये देखना है कि घर में जितना फालतू सामान पड़ा है, और अगर तजारत का सामान आपके पास है कि जिसके साथ आपने कारोबार कर रहे हैं कोई भी, और आपके पास कोई नगद रकम पड़ी हुई है, आपके पास कोई कमेटी है, कोई सेविंग है, कोई बैंक में सेविंग है, कोई और चीज़ है ऐसी, तो उससे आपने क्या करना है कि सब की मिला के आपने कीमत निकालनी है। अगर 52.5 तोले चांदी की कीमत या 7 तोले सोने की कीमत बन जाती है, तो जो जिसके ऊपर ज़कात नाफ़िज़ होती है, उसी हिसाब से जो है ना कि आपने क्या करना है, उसके ऊपर कुर्बानी फ़र्ज़ हो जाती है, उसको कुर्बानी करनी चाहिए। एक ये शर्त है। दूसरा बंदा वो है कि जी जिसके पास इतनी रकम नहीं है कि जी वो उसकी इतनी कीमत नहीं बन रही, ठीक है? लेकिन उसके पास इतनी इस्तात है, वो कुर्बानी करना चाहता है, तो उसको कुर्बानी करनी चाहिए। उसका फ़ायदा क्या होगा कि कुर्बानी करने से आपका माल कम नहीं होगा, कभी कम। अब दोस्तों, जितने भी जो है ना हलाल जानवर हैं, हलाल जानवरों में जो है ना कि जिनकी कुर्बानी होती है, बकरी है, आपकी भेड़ है, आपका जो है ना कि गाय है और ऊँट है, आप जो है ना भैंस की कुर्बानी कर सकते हैं। जब इन चीज़ों की आप कुर्बानी करते हैं, तो इन चीज़ों में क्या चीज़ होती है कि आपने देखा होगा कि जो है ना कि इन चीज़ों की आपने रेवड़ भी देखी होंगी, लेकिन ये देखा होगा आपने कि ये एक बच्चा देती है। अब जो गाय होती है या जो है ना ऊँट होता है या भैंस होती है, ये एक बच्चा देती हैं, ठीक है जी। 99.99% एक बच्चा देते हैं। वो रेयरिटी केस होती है, कोई हज़ारों में कोई एक आध केस ऐसा आ जाए कि जिसमें जो है ना कि वो एक से ज़्यादा बच्चे दे दें। बकरी जो है ना कि जो 2 बच्चे दे देती है, 3 बच्चे भी दे देती है, रेयरिटी होती है, बहुत कम रेयरिटी होती है। 2 नॉर्मली दे देती है या 1 दे देती है।
और भेड़ जो है ना कभी नॉर्मली एक बच्चा देती है, दो भी दे देती है, कभी कभार जो है ना तीन भी दे सकती है। तो लेकिन कहने का मकसद ये है कि आपने हलाल जानवरों के रेवड़ देखे होंगे। जब आप कुर्बानी करते हैं तो आपका माल कम नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि ये हलाल जानवर है। अब जो है बिल्ली देखें आप, बिल्ली कितने बच्चे देती है, कुत्ता देखें आप कितने बच्चे देती है, कुतिया कितने बच्चे देती है। तो वो हराम जानवर है। लेकिन हराम जानवरों के बच्चों की तादाद ज्यादा होने के बावजूद भी आपने कभी उनका रेवड़ नहीं देखा होगा, उनका आप कितने हजूम नहीं देखा होगा। जितना हजूम जो है ना कि जी जितना रेवड़ आपने किसका देखा होगा, हलाल जानवरों का देखा होगा। ये हलाल जानवर होने के बावजूद भी कि अल्लाह पाक ने कभी जो है ना कि इनमें कमी नहीं लाई। क्यों? ये कुर्बानी होने की वजह से जब ये कुर्बान होते हैं तो अल्लाह इनमें बरकत डालते हैं और अल्लाह इनको बढ़ा देते हैं। तो इसी तरह से जो है ना अगर आप जो है ना कि अपने माल में से कोई पैसा लगा के कुर्बानी करेंगे, अल्लाह की राह में खर्च करेंगे, तो कुर्बानी करेंगे तो अल्लाह उसकी कुर्बानी के अल्लाह की रजा के लिए करेंगे तो अल्लाह पाक क्या करेंगे, आपकी जो बाकी की कमाई होगी उसमें बरकत डालेंगे। इसलिए जो मैंने बताया है कि निसाब जिसके ऊपर जो है ना कुर्बानी फर्ज हो रही है वो तो कुर्बानी करे ही करे, और अगर जिसके ऊपर नहीं हो रही और इसकी इस्तिताअत बन रही है तो उसको भी चाहिए कि वो कुर्बानी करे, उसके माल में अल्लाह पाक क्या करेंगे, बरकत डालेंगे जी। जज़ाकल्लाह जी दोस्तों, अल्लाह पाक इसमें मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए जी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी।